कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक सेमुसी का तृतीय पाठ गोदोहनम, जो एक नाट्यांश है, उसका सरलार्थ का अभ्यास करेंगे। एतत् नाट्यांश चतुर्व्यूहम इति पुस्तका संक्षिप्त संपादे उद्धृतम। यह जो नाटक है वह चतुर्व्यूह है, इस पुस्तक से संक्षिप्त में संपादित करके उद्धृत किया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनकस्य कथानकम् अस्ति। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य, ऐसे एक व्यक्ति की कथानकम् अस्ति, कथा है। ये धनवान सुखाकांक्षी च भवतु, जो धनवान और सुखी होने के लिए मास पर्यंतम दुग्ध दोहनम एव विरमति, 1 महीने तक अपनी गाय का दूध दोहना ही बंद कर देता है, दूध निकालना ही बंद कर देता है। येन मासांते धेनो शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम, जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में संचित पर्याप्त दूध एक वारम एव विक्रिय, एक बार में ही बेच करके संपत्ति अर्जितुम समर्थ भवे, जिससे वह गाय का दूध महीने भर में, 1 महीने में एक बार ही बेच करके बहुत सा धन कमा सके। परम मासांते यदा स दुग्ध दोहनाय प्रयतते, जब वह महीने के अंत में दूध दोहने का प्रयास करता है, तदा स दुग्ध बिंदु न प्राप्नोति, तो उसको एक दूध की बूंद भी प्राप्त नहीं होती है। दुग्धम प्राप्ति स्थाने से धेनो प्रहारे रक्त रंजित भवति, दूध प्राप्त करने की जगह वह अपने गाय के लात के प्रहार से घायल हो जाता है, रक्त रंजित हो जाता है। अवगच्छति यत, इससे यह शिक्षा मिलती है कि दैनंदिनम कार्यम यदि मास पर्यंतम संग्रह्य, रोजाना का कार्य यदि महीने भर तक इकट्ठा किया जाता है, तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, तो लाभ की जगह हानि ही होती है। ये नाटक है। तो नाटक का ये पहला दृश्य शुरू होता है, जिसमें चंदन जो है एक व्यक्ति है, जिसके यहाँ एक गाय है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका जो है चंदन की पत्नी है। मल्लिका मोदकानि, मल्लिका लड्डू रचयन्ती बनाती हुई, मंदस्वरेण मंद आवाज में, धीमी आवाज में, शिव स्तुतिम करोति, शिव जी की स्तुति करती है, शिव जी की प्रार्थना कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन है। ततः प्रविशति, तब वहाँ आता है मल्लिका के पास, मोदक गंध अनुभवन, लड्डू की सुगंध का अनुभव करते हुए, लड्डू की सुगंध को प्राप्त करते हुए, प्रसन्न मनः चंदन, प्रसन्न मन से चंदन। चंदन जो है क्या कहता है, आहा सुगंधास्तु मनोहरम, आहा अरे, सुगंधास्तु सुगंधो मनोहरम, बहुत मधुर है। विलोक्य देख करके, अये मोदकानि रचनते, अये मोदकानि लड्डू रचनते बनाए जा रहे हैं, मोदक लड्डू को कहते हैं। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न हो करके, आस्वादयामी तावत, तो मैं आस्वादयामी, इनको चखता हूँ। कैसे बने हैं लड्डू, मैं इनको चख करके देखता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, वह चंदन जो मल्लिका का पति था, वह मोदिकुम ग्रहीतुम, मोदक यानी लड्डू लेना, इच्छति, यहाँ संधि विच्छेद करें, ग्रहीतुम इच्छति, लेना चाहता है। मल्लिका से क्रोधम, क्रोध के साथ, विरमय विरमय, रुको रुको, मा स्मर स्पृश है, माँ मानी मत स्पृश, छुओ, इन लड्डुओं को मत छुओ। एतानी मोदक
ये लड्डू यानी उसको रोक देती है खाने के, जब खाने लगता है चंदन तो उसको खाने से मना करती है। चंदन किमर्थम क्रुद्धसी, किमर्थम क्यों क्रुद्धसी, क्रोध कर रही हो। अपनी पत्नी से कहता है कि तुम क्रोध क्यों कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुपताम नियंत्रण अपि अक्षमस्मि। तव हस्त निर्मितानि, तुम्हारे हाथ से बने हुए, मोदकानि दृष्ट्वा, लड्डू देख करके, अहम मैं, जिह्वालोलुपः जीभ का स्वादु, नियंत्रितुम नियंत्रण करने में ही, अक्षमस्मि असमर्थ हूँ। मुझे जीभ जो है बहुत ही लालायित हो रही है इन लड्डुओं को खाने के लिए, और मैं जो है अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पा रहा हूँ। किम न जानासी त्वम इदम, किम न, क्या तुम, न जानासी नहीं जानती हो, त्वम इदम ये बात, तुमको इस बात का क्या ज्ञात नहीं है। मल्लिका चंदन की पत्नी, सम्यक जानामि नाथ है, नाथ है पतिदेव, सम्यक जानामि, सम्यक यानी भली प्रकार से, जानामि जानती हूँ, मैं भली प्रकार से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परम लेकिन, एतानि मोदकानि ये लड्डू, पूजा निमित्तानि सन्ति पूजा के लिए बनाए गए हैं। पूजा करेंगे पहले और फिर जो है इनको प्रसाद बांटेंगे। ये जो है पूजा के लड्डू हैं। चंदन तहि शीघ्रमेव पूजनम संपादे, तर्हि तो शीघ्रमेव जल्दी से पूजनम संपादे, पूजा पूरी करो। प्रसादम च देहि, और मुझे इन लड्डुओं का प्रसाद देओ। जल्दी से पूजा करो और जो है प्रसाद वितरित करो, बांटो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, अत्र यहाँ पर पूजनम पूजा न भविष्यति नहीं होगी, इन लड्डुओं से यहाँ घर में पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखी भी स, मैं अपनी सखियों के साथ, स्वह कल प्रातः सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर प्रतिगमिष्यामि जाऊंगी। कल मैं सुबह अपनी सहेलियों के साथ काशी विश्व मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामि, तत्र वहाँ पर गंगा स्नानम गंगा स्नान, धर्म यात्रांच और धार्मिक यात्रा, वयम करिष्यामि हम करेंगी। हम अपनी सहेलियाँ मिल करके जो गंगा जी में स्नान करेंगी और धार्मिक यात्रा भी करेंगी। चंदन सखी भी सह, सहेलियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यति, दुखी होने का नाटक करता है। चंदन फिर मल्लिका कहती है, आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला देयः सर्वा गच्छन्ति, ये नाम है उनकी सहेली के, मल्लिका की सहेलियों के नाम हैं चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला, सर्वा गच्छन्ति सभी जाएंगी। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, अतः इसलिए, मया सह मेरे साथ, तव आगमन से तुम्हारे चलने का, औचित्यम नास्ति कोई महत्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई कारण नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, वयम हम सब, सप्ताहांते एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह के बाद, प्रत्यागमिष्यामः वापस लौट आएंगी, हम एक सप्ताह के बाद वापस आएंगी। तावत गृह व्यवस्थाम धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्था से परिपाले, तावत तब तक, गृह व्यवस्थाम घर की व्यवस्था, धेनु गाय, दुग्ध दोहनश्च और दूध दोहने का, दूध निकालने की व्यवस्था, परिपालिए करनी है। जब तक हम नहीं आ जाती तब तक आपको घर की व्यवस्था भी देखनी है और गाय का दूध भी निकालना है, ऐसा जो है चंदन की पत्नी चंदन को कहती है। दूसरा दृश्य शुरू होता है। चंदन अस्तु गच्छ, अच्छा जाओ, सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भवे, सखी भी सह सखियों के साथ, धर्म यात्रा का, धार्मिक यात्रा का, आनंदिता च भव आनंद लो।
अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि, अहम मैं सर्वमपि सब कार्यों को परिपालिष्यामि कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथाने, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। शिवा यानी कल्याणकारी, मंगलमय है, ते मानी तुम्हारी, संतु मानी हो, पंथन मानी यात्रा, तुम्हारी यात्रा जो है मंगलमय हो। चंदन फिर कहता है, मल्लिका तू धर्म यात्राए गता, मन में सोचता है वो कि मल्लिका तो धार्मिक यात्रा के लिए गता चली गई है। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि, दुग्ध दोहनम कृत्वा गाय का दूध निकाल करके स्वप्रातरासस्य अपने नाश्ते का प्रबंधम करिष्यामि, मैं व्यवस्था करूँगा। पत्नी तो यात्रा पे चली गई, तो चंदन खुद ही अपनी गाय को दूध निकालने का और अपना नाश्ता पानी करने की व्यवस्था करता है। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तम नंदिन्या समीपे गच्छति, स्त्री वेशम धृत्वा अपने पत्नी के कपड़े पहन करके, औरत के वस्त्र धारण करके, दुग्ध पात्र हस्त है और दूध का बर्तन हाथ में लेकर के, नंदिन्या समीपम गच्छति, नंदिन्या अपनी गाय नंदिनी के पास, गच्छति जाता है। वो गाय ये समझ के उसके लात ने मार दे कि ये पुरुष है, वो महिला नहीं है, तो वह चंदन जो है स्त्री के वेश वस्त्र पहन लेता है और जो है गाय के पास जाता है। उमा, इतने में उमा आती है। मातुलानी मातुलानी, मामी मामी, यानी वो अपनी मामी को, जो जिसका नाम मल्लिका थी, उसको पुकारती हुई जो है आती है। तो चंदन कहता है, उमे अहम तु मातुलय, उमा अहम तु मातुलय, मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी, तुम्हारी मामी तो, गंगा स्नानार्थम, गंगा नहाने के लिए, काशी गतास्ति, काशी गई हुई है। कथिये किम ते प्रियम करवाणी, कथे कहो किम क्या ते तुम्हारा प्रिय करवाणी, तुम्हारा क्या काम करना है, तुम किस काम से आई हो, मुझे बताओ। तो उमा कहती है, मातुलह मामा पितामह कथयति, दादाजी कह रहे थे, मासानंतरम महीने बाद, अस्मत् ग्रहे हमारे घर में, महोत्सव भविष्यति, एक उत्सव का कार्यक्रम होगा। महीने बाद जो है हमारे घर में एक उत्सव होगा। तत्र 300 सेकट मितम दुग्धम अपेक्षते, तत्र तब कार्यक्रम में, महोत्सव में 300 सेकट लीटर दुग्धम अपेक्षते, दूध की जरूरत पड़ेगी। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, ऐसा व्यवस्था, ये व्यवस्था भवद्भिः आपको करनी है। आपको हमें 300 लीटर दूध की व्यवस्था करनी है। चंदन प्रसन्न मना, बहुत प्रसन्न होकर के, 300 सेकट परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत बढ़िया, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था कर देंगे। एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, एव इति ऐसा तुम, पितामहं प्रति अपनी दादाजी से, त्वया वक्तव्यम तुम कह देना, तुम अपनी दादाजी से कह देना कि हम दूध की व्यवस्था कर देंगे। उमा कहती है, धन्यवाद मातुलय, मामा जी धन्यवाद। याम्य अधुना, अब मैं चलती हूँ। यामी अधुना, संधि विच्छेद हुआ। सा निर्गता, वह वहाँ से चली जाती है। और इतने में तीसरा दृश्य नाटक का शुरू होता है। चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीसु गणयन, प्रसन्नो भूत्वा प्रसन्न होकर के, अंगुलीसु गणयन अंगुलियों को गिनते हुए, अंगुलियों पर हिसाब लगाते हुए, अहो सेकट त्रिशतकानि पयांसी, अरे 300 लीटर दूध, पयांसी दूध, अनेन बहु धनम लप्स्यते, अनेन इससे तो बहु धनम लप्स्यते, बहुत पैसा मिल जाएगा, धन मिलेगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, अपनी गाय नंदिनी की तरफ देखते हुए, भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तब कृपया अहम धनिकः भविष्यामि, तब कृपया तुम्हारी कृपा से, अहम धनिकः मैं धनवान भविष्यामि बन जाऊंगा।
प्रसन्न से धेनु बहु सेवाम करोति। प्रसन्न होकर के से वह धेनु अपनी गाय नंदिनी की बहु सेवाम करोति बहुत सेवा करता है। चंदन चिंत्यति सोचता है। मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। मासांते महीने के बाद ही दुग्धस्य दूध की आवश्यकता भवति आवश्यकता पड़ेगी। मास के अंत में महीने के अंत में उनको दूध की आवश्यकता पड़ेगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि यदि मैं रोजाना दोहनम गाय का दूध करोमि निकालता हूँ तर्हि दुग्धम सुरक्षित न तिष्ठति तो दूध जो है सुरक्षित नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। इदानीम किम करवाणी तो अब मुझे क्या करना चाहिए। भवतु नाम मासांते एव पूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। भवतु नाम तो मैं मासांते एव महीने के अंत में ही महीने बाद ही संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि गाय का पूरा दूध निकालूंगा, गाय को दोहूंगा। एवं क्रमेण सप्त दिनानि व्यतीतानि ऐसा करते हुए सप्त दिनानि 7 दिन व्यतीतानि बीत गए। उसने 7 दिनों तक गाय का दूध नहीं निकाला। सप्तांते मल्लिका प्रत्यागच्छति। सप्तांते और सप्ताह के अंत में मल्लिका उसकी पत्नी मल्लिका प्रत्यागच्छति वापस यात्रा से आ जाती है। मल्लिका प्रवेश से घर में प्रवेश करे। स्वामिन प्रत्यागता है। स्वामी पतिदेव मैं वापस लौट आई हूँ। आस्वाद्य है प्रसादम प्रसाद का आनंद लो, प्रसाद ग्रहण करो, प्रसाद जो है खाओ। चंदन है मोदकानि खादति वदति जय। चंदन मोदक यानी लड्डू खाता है और कहता है। चंदन मल्लिके तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता। मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो सम्यक अच्छी सफल रही होगी। काशी विश्वनाथ से कृपया वयम निवेदयामि। काशी विश्वनाथ की कृपया प्रियम निवेदयामि। काशी विश्वनाथ की कृपा तो हम पर रही काशी विश्वनाथ की कृपा जो है रही है हमारे पर। शास्त्रम आश्चर्य क्या एवं हाँ धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम। धर्म यात्रा के अलावा इससे बढ़िया क्या हो सकता है। धर्म यात्रा जो है सबसे बढ़िया कार्य है। चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति। हमारे गांव प्रमुख के घर उत्सव का कार्यक्रम महीने के अंत में होगा। तत्र 30 सेकटमितम दुग्धम अस्माभि दातव्यमस्ति। तो उनको 300 लीटर दूध हमारे द्वारा उनको दिया जाना है। यानी हमें उन्हें 300 लीटर दूध देना है। किंतु एतावत् मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामि। लेकिन इतना दूध हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, कहाँ से लाएंगे। चंदन विचार्य मल्लिके प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत् तत् सुरक्षित न तिष्ठति। प्रतिदिन दोहनम कृत्वा प्रतिदिन दोहन करके गाय को दूह करके गाय का दूध निकाल करके दुग्धम स्थापयामः यदि हम दूध इकट्ठा करते हैं तो तच्चे सुरक्षितम न तिष्ठति तो वह सुरक्षित वह सही नहीं रह सकता, खराब हो सकता है। अतः एव दुग्धोहनम न क्रियते इसलिए मैंने दुग्ध दोहन नहीं किया है, गाय का दूध नहीं निकाला है। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोक्षावै। उत्सव के दिन ही समग्रम दुग्धम पूरा का पूरा दूध दोक्षावै निकालेंगे, दूध दोहेंगे। मल्लिका स्वामिन तुम तो चतुरतम है। स्वामी आप तो बहुत चतुर हैं, बहुत होशियार हैं। अत्युत्तम विचार है। अति उत्तम है संधि विच्छेद है। अति उत्तम है बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवा एव करिष्यामि। उसकी पत्नी भी उसके हाँ में हाँ मिला देती है और कहती है कि अब हमें दुग्ध दोहन न करके दूध न निकाल करके केवल अपनी गाय नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यामि।
अनेन जिससे अधिकाधिक दुग्धम ज़्यादा से ज़्यादा दुग्ध मासांते प्राप्स्यामि महीने के आखिर में हमें प्राप्त होगा। द्वावेव धेनु सेवाया नित्रो भवते, द्वावेव दोनों पति पत्नी ही धेनु सेवाया नित्रो भवती गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुड़ादिकं च भोज्यते, अस्मिन् क्रमे इस क्रम में घास आदि गुड़ आदि उसको भोजन के रूप में खिलाते हैं गाय को। कदाचित विषाणयोः तैलं लेपनम तिलकम धार्यते, कभी उसके सींगों पर तेल लगाते हैं। विषाणियों यानी सींगों पर, तेलम तेल लेप्यते लगाते हैं। तिलकम धार्यते कभी उनका तिलक निकालते हैं। रात्रो नीराजनेन तोष्यते है, और रात्रि में जो है उसकी रात्रि में भी उसकी भली प्रकार से सेवा करते हैं। चंदन मल्लिके आगत से मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति चलावे, हम कुम्हार के पास चलते हैं। कुंभकार कुम्हार को कहते हैं, मटके बनाने वाले को। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीया, दुग्धार्थम दूध के लिए पात्र प्रबंधों भी बर्तन की व्यवस्था भी करनी है। हमें दूध संग्रह करने के लिए, दूध को इकट्ठा करने के लिए बर्तन चाहिए, तो हम मटका हमें लाना है। द्वावेव निर्गतो दोनों चले जाते हैं। चतुर्थ दृश्यम और चतुर्थ दृश्य शुरू होता है। कुंभकार कुम्हार घट रचनायाम लीन गायती, घट माने घड़ा, रचनायाम बनाने में लीन, गायती ये गीत गाता रहता है। जब वो उसके कुम्हार के पास जाते हैं तो कुम्हार जो है घड़ा बना रहा होता है और ये गीत गा रहा होता है। ज्ञात्वाति जीविका हेतु रचयामि घटानहम, जीवितुम क्षण भंगुरम सर्वम यथेसह मृतका घटे। ज्ञात्वापि ये जान करके भी, जीविका हेतु अपनी आजीविका के लिए, पेट पालन के लिए, रचयामी घटान अहम मैं घड़े बना रहा हूँ, रचयामी बना रहा हूँ, घटान अहम घड़े में। जीवनम क्षण भंगुरम ये हमारा जीवन है, वो क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट होने वाला है। यथा ऐसे मृतिका घटिका, जैसे यह यथा मृतिका घटे मिट्टी का घड़ा, जैसे मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है, वो कभी भी नष्ट हो सकता है, वैसा ही हमारा जीवन भी क्षण भंगुर है। ये जानते हुए भी मैं अपनी आजीविका के लिए घड़े की रचना करता हूँ, घड़े बनाता हूँ, ऐसा गीत गाता रहता है कुम्हार। चंदन नमस्करोमि तात, हे कुम्हार मैं तुम नमस्कार तुम्हें। पंचदश घटान इच्छामि, हमें जो है 15 घड़े चाहिए, हमें 15 घड़ों की आवश्यकता है। किम दास्यसि, क्या दोगे। देवेश कुम्हार कथम न, क्यों नहीं देंगे। विक्रयाय एव एते, विक्रयाय बेचने के लिए ही ये घड़े हैं। ग्रहणे घटान, घटान यानी घड़े, ग्रहणे ले लो। 500 रूप्यकाणि देही, 500 105 रुपये, पंच मानी 5, 77 मानी 100 से ज़्यादा, 100 से 5 ज़्यादा रूप्यकाणि रुपये दे ही दो। चंदन साधु अच्छी बात है, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रय एव दातुम शक्यते, परम लेकिन मूल्यम तो इन घड़ों का मूल्य तो दुग्धम विक्रय दूध बेचकर ही दातुम शक्यते देंगे, इन घड़ों का पैसा हम दूध बेचने के बाद देंगे। देवेश क्षम्यताम पुत्र है, पुत्र क्षमा करना। मूल्यम बिना तो एकम अपि घटम न दश्यामी, मूल्यम बना तो पैसे के बिना तो एकम अपि घटम एक घड़ा भी न दाश्यामी नहीं दूंगा, मुझे इन घड़ों को उधारी में नहीं देना है। आपको जो है एक घड़े का भी उधार नहीं है, तो आप जो है मूल्य बिना एक घड़ा भी नहीं दूंगा। तो मल्लिका उसकी पत्नी कहती है, स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने गहने देना चाहती है। स्व माने अपनी, आभूषण माने गहने देना चाहती है। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकता तर्हि ग्रहणे एतत् आभूषणम, तात हे कुंभकार
यदि अधुनैव मूल्यम, यदि अभी मूल्य चाहिए, आवश्यकम है, तर्हि तो ग्रहणे ले लो एतद आभूषणम, ये गहने। यदि तुम्हें अभी मूल्य चाहिए इस घड़ों का तो आप मेरे गहने ले लो। देवेश पुत्री की बेटी, न अहम पाप कर्मम करोमि, मैं न अहम नहीं करूँगा मैं, पाप कर्मम पाप, मैं ये पाप नहीं करूँगा, तुम्हारे गहने आभूषण नहीं लूँगा। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, कथम नेच्छामि मैं नहीं चाहता हूँ, त्वाम तुमको आभूषण विहीना कर्तुम, बिना गहनों के, मैं बिना गहने तुम्हें करना नहीं चाहता हूँ। नैतु यथा बिलिसितम घटाम, नैतु ले जाओ, यथा बिलिसितम जितने चाहिए घटान घड़े, तुम्हें जितने घड़े चाहिए उतने ले लो। दुग्धम विक्रय एवं घट मूल्यम दादातु, दुग्धम विक्रय एवं दूध बेच करके ही घटम मूल्यम घड़ों के पैसे ददातु दे देना, तुम घड़ों के जो मूल्य है वो दूध बेच कर दे देना। उभो दोनों, दोनों कौन, पति पत्नी। धन्योसी तात, हे कुंभकार तुम धन्य हो, बड़े के लिए तात शब्द आता है। धन्योसी तुम धन्य हो। पंचम दृश्यम, तो पांचवा दृश्य शुरू हो जाता है। मासांतरम संध्या कालय, माने के आखिर में संध्या का समय है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एक खाली एक एकत्र रिक्ता एकत्रित किए हुए नूतन घटा संति, नए नए घड़े रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतार अन्य से ग्रामवासिने अपरश्च आसीन, दुग्ध क्रेतार दूध खरीदने वाले और अन्य गांव के लोग अपरश्च आसीना, अपरत्र आसीना वहाँ आए हुए हैं। चंदन, धेनु प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरण च विधाय, ईश्वर का नाम लेकर के मंगलाचरण गा करके, मल्लिका आह्वयति, मल्लिका अपनी पत्नी मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका सत्वरम जल्दी से आगच्छ आओ, अपनी पत्नी को आवाज देता है कि जल्दी से आ जाओ। मल्लिका, आयामी नाथ है, आती हूँ पतिदेव, दोहनम आरभस्व तावत, तावत तब तक, दोहनम गाय का दूध निकालना, आरभ से शुरू करो, मैं आती हूँ आप गाय का दूध निकालना चालू करो। चंदन, यदि धेनो समीपम गत्वा दुग्धम इच्छति, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहर्तति, यदा धेनु जब गाय के समीपम गत्वा पास जाकर के दोग्धुम इच्छति दूध निकालना चाहता है, जब गाय के पास जाकर के चंदन दूध निकालना शुरू करता है, तदा धेनु तब गाय पृष्ठपादेन पीछे के पैरों से प्रहार करती है, लात मारती है, वह उसे चंदन पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्रेण सह बर्तन के साथ पतति गिर जाता है, उसको लात देती है गाय, तो वह उसका बर्तन और चंदन खुद जो है गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देही किम जातम ते, नंदिनी अरे नंदिनी, दुग्धम देही दूध दो, किम जातम ते तुम्हें क्या हो गया है ये, तुम मुझे दूध की जगह लात मार रही हो। पुनः प्रयासम करोति, फिर दूध निकालने की कोशिश करता है। नंदनी पुनः पुनः पाद प्रहण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, नंदनी पुनः पुनः बार बार पाद प्रहरण पैरों की प्रहार से, लात से, ताड़ित्वा दे करके, चंदनम चंदन को, रक्त रंजितम करोति घायल कर देती है, उसके रंजन चंदन के खून आ जाते हैं। हाँ हतोस्मी, अरे मैं मर गया, ऐसे वह चित्कारम करोति कुर्वन् पतति, ऐसे चिल्लाता हुआ वह गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सर्वे आश्चर्येण सब आश्चर्य के साथ चंदनम चंदन को, अन्योन्यम च पश्यन्ति और एक दूसरे को देखते हैं। वह जब इस तरह से चिल्लाता है। मल्लिका, चित्कारम श्रुत्वा झटति प्रविश्य, चित्कार सुन करके, चिल्लाहट की आवाज़ सुन करके झटती प्रवेश जल्दी से आ जाती है उसकी पत्नी भी। नाथ है किम जातम, हे पतिदेव किम जातम क्या हो गया। कथम तुम रक्त रंजित है, तुम्हारे ये खून कैसे बह रहा है। रक्त मानी खून, रंजित मन सन जाना, खून आ जाना। चंदन, धेनु दोग्धम अनुमति एवं न ददाती, गाय दोग्धम दूध देने की
अनुमतिम अनुमति न ददाती, नहीं दे रही है, यानी गाय दूध दे ही नहीं रही है। दोहन प्रक्रिया आरभमाणम एव ताड़ति माम। दोहन प्रक्रिया आरभमाणम, जब दूध दोहने लगता हूँ तो वह मुझे प्रताड़ित करती है, मुझे जो है चोट पहुँचाती है। मल्लिका धेनो स्नेहेन वात्सल्येन आकार्य दोग्धुम प्रयतते। मल्लिका भी धेनु स्नेहन, गाय को बड़े स्नेह से प्रेम से आकार्य पास जाकर के दोग्धुम प्रयतते दूध दूहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन वह उसको ज्ञात होता है कि गाय के दूध है ही नहीं। धेनु दुग्धहीना एव, गाय के दूध है ही नहीं, इति अवगच्छति, उसको ज्ञात होता है। मल्लिका चंदनम प्रति, अपने पति चंदन को। नाथ अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत् मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम। नाथ, है पतिदेव, अति अनुचितम कृतम, बहुत गलत किया है हमने, आवाभ्याम, हम दोनों ने, यत की मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम के 1 महीने के बाद हमने गाय को दूहना चाहा है। हमने 1 महीने तक गाय को दुहा नहीं और इसके बाद दूहना चाहा है। ये हमने गाय का दूध निकालना चाहा है, ये हमने बहुत गलत किया है। अतः एव तार्यति, इसीलिए यह जो है हमें प्रहार कर रही है। चंदन देवी मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम। देवी, हे पत्नी, मयापि ज्ञातम यत्, मैंने भी ये महसूस किया है कि अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम, हमने जो ये किया है वो गलत किया है। पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, हमने पूरे महीने तक गाय का नहीं दुहा है। अतः एव दुग्धम शुष्कम जातम, अतः एव, इसीलिए, दुग्धम दूध, शुष्कम जातम, सूख गया है। सत्यमेव कथितम, सही कहा गया है। कार्य अद्यतनीयम यत् तद्धैव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स संकटम लभते ध्रुवम। कार्य अद्यतनीय यत्, जो कार्य आज करना चाहिए, तद अद्य एव विधीयताम, उसको आज ही करना चाहिए। जिस काम को आज करना होता, जिस कार्य को आज करना है उसको आज ही करना चाहिए। विपरीते गतिर यस्य, यदि हम इसके विपरीत करते हैं, आज के कार्य को आज नहीं करते हैं, स कष्टम लभते ध्रुवम, तो वह व्यक्ति निश्चय ही दुख को प्राप्त करता है। यानी जिस कार्य को जब करना चाहिए उसी समय करना चाहिए, यदि उस समय नहीं किया गया तो वह व्यक्ति निश्चय ही दुखी होता है। कार्यम अद्यतनीयम यत्, कार्य जो आज करना चाहिए, तद अद्यैव विधीयताम, तो उसको आज ही करना चाहिए। आज के काम को आज ही करना चाहिए। यदि आज के काम को हम आज नहीं करके बाद में करते हैं तो निश्चित रूप से हमें कष्ट को भोगना ही पड़ता है। मल्लिका आम भरते, हाँ पतिदेव, सत्यमेव, सही है। मैं भी पठितम यत्, मैंने भी ये पढ़ा है। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणः, ये करोति अविचार्यः एतत् स विसीदति मानवः। सुविचार विधातव्यम, सोच विचार करके, विधातव्यम, करना चाहिए, कार्यम, कार्य को, कल्याणकांक्षिणा, अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को। अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को सोच विचार करके कार्य करना चाहिए। ये करोति अविचारे तत्, जो बिना सोचे समझे कार्य करता है, स विषिदति मानव, वह मनुष्य बहुत ही दुख को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य करता है वह व्यक्ति निश्चय ही दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम अस्ति, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज मैंने ये अनुभव किया है। सर्वे, सभी,
दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम। दिन का कार्य उसी दिन कर लेना चाहिए। जिस दिन का कार्य करना रहता है उसको लटकाना नहीं चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। ये एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, स कष्टम लभते, वह कष्ट प्राप्त करता है, वह दुखी होता है। ध्रुवम निश्चय ही जवनिका पतितम, जवनी का जो पर्दा है वो गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सारे जो वहाँ आए हुए थे और जो पति पत्नी थे वे सब मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यश्च कर्मणः, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। आदानस्य लेने का, प्रदानस्य देने का, कर्तव्य कर्म का, कर्मणः और कर्म का, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य जो जल्दी से सही समय पे नहीं करता है, कालः पिबति तद्रसम् तो उस सब का आनंद जो है समय ही लेता है, हम उसके आनंद को नहीं ले पाते हैं। यानी जो लेने की चीज़ है या देने की चीज़ है या करने की चीज़ है, उसको हमें यथाशीघ्र यथा समय कर देना चाहिए। यदि हम सही समय पर किसी कार्य को नहीं करते हैं, कोई चीज़ लेनी है उसको नहीं लेते हैं, कोई चीज़ देनी उसको नहीं देते हैं, तो ऐसा करने पर उस चीज़ का आनंद जो है वो समय लेता है, हमें उस चीज़ का आनंद नहीं मिलता है। तद रसम आखिर तद मानी उसका रस मानी आनंद, उसकी मौज जो है समय ही उस चीज़ का मौज ग्रहण करता है। इसलिए हमें जो भी कार्य है वो नियमित करना चाहिए। जिस समय जिस कार्य को करना चाहिए उसको करना ही चाहिए। यदि हम बाद में करेंगे तो उसका जो है लाभ की जगह हमें हानि की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार से इस कथा में चंदर और मल्लिका ने को जो किस प्रकार से उसको कष्ट और परेशानी और नुकसान उठाना पड़ा, उसी प्रकार हमें भी जो है समय पे कार्य नहीं करने पर जो है कष्ट उठाना पड़ सकता है।